यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सप्ताह 26 डे 4 लेसन 13 वर्कशीट नंबर 133 एंड 134 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो कि इस पूरे के पूरे सप्ताह में हम प्रोफेशंस के बारे में पढ़ते हैं, व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति पढ़ाता है उसको टीचर कहते हैं, जो कपड़े सिलता है उसको टेलर कहते हैं, और जो फसलें उगाता है उसको हम किसान कहते हैं। तो अपनी वर्कशीट निकालिए नंबर 133। इसमें कुछ प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, हु टीच स्टूडेंट्स। टीच स्टूडेंट, छात्रों को कौन पढ़ाता है, बताओ जरा, कौन पढ़ाता है छात्रों को? टीचर। बिल्कुल सही जवाब बेटा। इस हु की जगह आप लिख देंगे टीचर। इस हु पे मैंने सर्कल कर दिया है बेटा, तो ए टीचर लिख दें और पूरा का पूरा बता दें, टीच स्टूडेंट्स, टीच स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी प्रकार से वाक्य नंबर 2 है, हु ट्रीट्स पेशेंट। ट्रीट्स अच्छे से पढ़िए जरा, वर्ब में एस लग रही है, वर्ब में एस लग रही है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ट्रीट्स पेशेंट, पेशेंट को कौन ट्रीट करता है, कौन इलाज करता है? यस, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, डॉक्टर। द राइट आंसर इज अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु मेक फर्नीचर। हु मेक्स फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है? तो ये डे 4 चल रहा है बेटा, तो इतना आपको याद हो गया होगा, फर्नीचर को कौन बनाता है? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, अ कारपेंटर। हु की जगह हम लिख देंगे कारपेंटर, बाकी की पूरा का पूरा प्रश्न से लिखेंगे, अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु ड्राइव्स व्हीकल। हु मतलब कौन, व्हीकल कौन ड्राइव करता है? द राइट आंसर इज अ ड्राइवर। अ ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल। ड्राइवर व्हीकल, वाहन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हु कल्टीवेट क्रॉप्स। हु कल्टीवेट क्रॉप्स, फसलें कौन उगाता है? अ फार्मर। राइट आंसर इज अ फार्मर कल्टीवेट्स क्रॉप्स। किसान फसलें उगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंट्स पिक्चर। देखो बेटा, वर्ब में एस लग रही है सब जगह, देखो जरा, मेक्स, ड्राइव्स, कल्टीवेट्स, पेंट्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा, वर्ब में आपको एस लगानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंट्स पिक्चर्स। तस्वीरों में रंग कौन भरता है? पिक्चर्स मतलब तस्वीर, तो हु की जगह लिखेंगे आप अ पेंटर पेंट्स पिक्चर्स। चित्रकार चित्रों में रंग भरता है। पिक्चर्स, पिक्चर, पेंट्स मतलब रंग भरना या चित्र बनाना। हु ब्रिंग्स लेटर। ब्रिंग्स, लेटर ब्रिंग्स कौन करता है? लेटर कौन लेके आता है? बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, अ पोस्टमैन। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। पोस्टमैन मतलब डाकिया पत्र लाता है। हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, मरीजों की देखभाल कौन करता है? नर्स। तो आप लिखेंगे अ नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, ठीक है बेटा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अगली जो वर्कशीट है हमारी, वो इसी पर आधारित है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। लेकिन खास बात उसमें यह है बेटा, इस वर्ब में जो एस आप यहां पर लगा रहे हो, एस हम तब ही लगाएंगे, ध्यान से सुने, एस हम तब ही लगाएंगे जब हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो क्या हो बेटा? एक वचन हो, एक हो संख्या में, एक से ज्यादा होगा तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है प्यारे बच्चों कि कौन से सब्जेक्ट एक वचन होते हैं और कौन से सब्जेक्ट बहुवचन होते हैं। इधर मैंने लिख दिए हैं बेटा एक वचन कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। अगर आपका वाक्य का कर्ता ही है, एच ई ही,
तो वह एक वचन है, उसके साथ आप एस लगाएंगे। लड़का, ही का मतलब होता है लड़का। अगर आपका सब्जेक्ट जिसको शुरू में आप लिखते हो कर्ता कहते हो, अगर वो लड़की है, सी है, तो भी हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। अगर कोई वस्तु का नाम दिया है शुरू में, कोई जानवर का नाम दिया है और एक ही जानवर है, तो इट लगी है सब्जेक्ट में, तो भी हम एस लगाएंगे। दिस, दैट या किसी का नाम हो सब्जेक्ट में, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, एस या ईएस का, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, एक वचन करता है। याद रहेगा, ही, सी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम। ही, सी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम। ठीक है, ये सब एक वचन करता है। इनके साथ आप वर्ब में, मतलब ये वाली, इसमें एस या ईएस लगाएंगे। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचेंगे वो आपके प्लूरल होते हैं, उनमें एस या ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, यहां पर एस ईएस लगाना है और बाकी में नहीं लगाना। देखिए जरा, ये लिखा ए बॉय, एक है बेटा, ए माने एक, यहां तो साफ दिख रहा है हमें, तो आप एस वाली फॉर्म लगाएंगे। दो ऑप्शन आपके पास है, रीड लगाएं या रीड्स लगाएं। तो बेटा एक लड़का है, एक वचन है, तो रीड्स लगाएंगे इसमें, तो भर दिया हमने रीड्स। ए बॉय रीड्स अ बुक। दूसरा देखें, दे माने होता है वे, ये एक बेटा प्लूरल है, मैं दिखा देता हूं बेटा। देखो ये लिखा है प्लूरल, दे हमारा प्लूरल है, ये लिखा है बेटा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हैं, प्लूरल हैं। THEY, दे मतलब वे। तो इसमें आप वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सीधा का सीधा लिखेंगे दे। दो ऑप्शन है, प्ले और प्लेज। ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, बहुवचन है, तो यहां पर हम भर देंगे प्ले वाला ऑप्शन, प्ले। दे प्ले क्रिकेट। अगला गर्ल्स, ये भी बहुवचन है बेटा, बहुत सारी लड़कियां हैं, देखो एस लगाए इसमें, तो आप वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। मेक डॉल, ये भर देंगे मेक। लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं। ये देखिए जरा बेटा, सब्जेक्ट मीरा एक वचन है बेटा, नाम आ गया है, तो एस वाली फॉर्म भरेंगे, ड्राइव्स कार। ठीक है, सॉरी। यू बेटा देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, यू फ्लाई काइट हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का तो कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है बेटा। ये देखिए आई भी क्या है बेटा, आई भी प्लूरल है, इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। आई सिंग सॉन्ग्स, सिंग भर देंगे। ये देखिए राज, लड़के का नाम आ रहा है बेटा, और नाम क्या है, एक वचन होता है बेटा, तो एस लगाएंगे। तो कल्टीवेट्स, ये वाला ऑप्शन एस वाला, राज कल्टीवेट्स क्रॉप्स, राज फसल उगाता है। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी बेटा प्लूरल होता है, वी माने हम होता है, ये बहुवचन है बेटा, एस नहीं लगाएंगे। वी लर्न, बिना एस वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। नेक्स्ट ही आ रहा है बेटा, ही सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो एस वाला लगाएंगे। ये पेंट्स, ही पेंट्स पिक्चर्स, वह तस्वीरें बनाता है। अगला सी भी एक वचन होता है बेटा, एस वाली फॉर्म लगाएंगे। शूज, सी शूज क्लॉथ्स, वह कपड़े सिलती है। तो बेटा ये था आपका डे 4। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अपने साथियों के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर वो कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 8 तक किसी भी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।